नमस्कार. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आज मध्यकालीन कविताएं उपन्यास 5 में सूरदास के पद के बारे में अध्ययन करेंगे. जैसे पहले दोहे में मैंने रैदास जी के बारे में बात करते समय कृष्ण भक्ति शाखा एवं राम भक्ति शाखा मध्यकालीन युग के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त परिचय दिया. आज उसी मध्यकालीन कविताओं में से दूसरा पद जिसे सूरदास के पद कहा जाता है, जिसके रचयिता संत कवि सूरदास. मध्यकालीन समय भारत के इतिहास में साहित्य क्षेत्र में स्वर्ण युग माना जाता है. ऐसे कई अनेक साधु संतों ने समाज के व्यापक हित के लिए अपना ध्यान समर्पण किया, जिसमें मध्यकालीन के दो शाखाएं जैसे सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में मैंने रैदास के पद बताते समय संक्षिप्त परिचय दिया. निर्गुण संत भक्ति शाखा में कबीरदास रैदास जैसे संतों का मैंने आपको बता दिया. आज सगुण भक्ति धारा जिसे कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा. राम भक्ति शाखा में संतदास कबीरदास तुलसीदास आदि संत कवि प्रमुख माने जाते हैं. कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत कवि हैं जैसे सूरदास, मीराबाई और आदि संत कवि इसमें माने जाते हैं. कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख संत कवि में से सूरदास का नाम उपरोक्त माना जाता है. उन्होंने सूरदास का जन्म जैसे दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ. जैसे सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख मूर्धन्य कवि से माने जाते हैं. प्रेमा भक्ति, गोपिकाओं का समर्पण भाव, कृष्ण का बाल रूप सौंदर्य एवं भक्ति भाव जैसे संत सूरदास ने कई ग्रंथ उनके द्वारा रचे गए. जैसे उनका मूल आधार है भागवत पुराण और सूर सागावली और साहित्य देवी. अनेक ग्रंथों से उनकी रचना हमें प्राप्त हो चुकी है. जैसे लेकिन मुख्य उसका एक कारण है वो भागवत पुराण. भागवत पुराण मूल आधार जिसके विष्णु के 12 अवतारों के से वहां पर परिचय मिलता है, जिसमें से एक आज जो विष्णु के 12 रूप माने जाते हैं उनमें से एक रूप आज कृष्ण के बारे में मैं आपको संक्षिप्त परिचय दूंगा. सूरदास कृष्ण भक्ति कृष्ण से जुड़े हुए बातें यहाँ पर बताना चाहते हैं. कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हुए सूरदास आज कृष्ण के बाल्य रूप, गोपिकाओं के प्रति समर्पण भाव, गोपिकाओं का प्रेम और साथ ही साथ जैसे माखन चोरी प्रसंग 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर संकेत दिए हुए सूरदास के द्वारा. और जैसे यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा इस पाठ में, इस दोहे में. जैसे श्री कृष्ण से जुड़े बातें उद्धव श्री कृष्ण का मंत्री जी से बोलते हैं. और यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग कृष्ण को यशोदा और वसुदेव का पुत्र समझते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण के जन्मदाता, जन्म माता पिता उनके जैसे क्या कहते हैं वसुदेव और देवकी माना जाता है. देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म होता है. वैसे साथ ही साथ जैसे यशोदा और नंद बाबा जैसे उनके पालन पोषण करता माने जाते हैं. इसके अलावा इस पाठ में, इस दोहे में गोपिकाओं का और मथुरा से जुड़ा हुआ गोकुल और नंद आप जानते हैं. जैसे ये प्रमुख बातें मैं आपको दोहे के माध्यम से संक्षिप्त रूप से उनका परिचय दूंगा. सबसे पहले तो मैं सूरदास के बारे में 2 बातें बताऊंगा. सूरदास जैसे अष्टछाप कवि में से माने जाते हैं, एक प्रमुख कवि माने जाते हैं भक्ति काल के, श्री कृष्ण भक्ति शाखा के. और जैसे उनके द्वारा रचा गया जैसे भागवत पुराण से एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले सूरदास के बारे में
लोगों के अनुभव के अनुसार ये बातें हमें समझना चाहिए। सूरदास जैसे कहा जाता है कि जन्मजात अंधे माने जाते हैं, जन्मजात अंधे। आप जानते हैं जैसे जन्म से ही उनके दोनों आंखें नहीं दिखते थे, इसे जनश्रुति के माध्यम से हमें पता चला। आप जानते हैं जैसे कहीं लिखा हुआ या अनुभव के माध्यम से, लेकिन फिर भी उन्होंने जन्मजात अंधे होते हुए भी शगुन बताने में सर्वोपरि माने जाते थे। शगुन मतलब आप जानते हैं जैसे भविष्यवाणी, जैसे भविष्यवाणी आने वाले दिनों के बारे में वो अच्छी तरह से कहता थे। आप जानते हैं जैसे, और साथ ही साथ यहाँ सवाल होता है जैसे जब सूरदास जन्मजात अंधे थे तो कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन उन्होंने कैसे किया कि कृष्ण के रूप सौंदर्य किस तरह होता है, कृष्ण ऐसे थे। आप जानते जैसे माखन चोरी, ठीक है माखन चोरी तो कई बातें सुने होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन जैसे लेकिन कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में क्या बताना थोड़ा सा असंभव होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक घटना बताऊंगा। जैसे सूरदास कृष्ण से जुड़े बचपन से ही कृष्ण भक्ति में डूबे थे। एक दिन जैसे जंगल में घूमते घूमते सूरदास खाई में गिर जाते हैं। खाई में गिरने के बाद, खाई मतलब जैसे सामान्य तौर से खड्डा माना जाता है, गहरी खाई जिसमें गिरने के बाद ऊपर आदमी आसानी से आ नहीं सकता। जंगल में जब घूमते घूमते जब खाई में गिर गए, खाई में गिरने के बाद जैसे मैंने आपको पहले से बता दिया कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। जन्म से अंधे होने की वजह से जब खाई में गिरे, 2 रात 2 दिन या 2-3 दिन रात वहीं पर खाई में रहे, और उस समय भूखे प्यासे, ना पानी ना खाना है। लगातार 3 दिन 3 रात उस खाई में गिरने के बाद उन्हें ऊपर आने का चेष्टा किया जा रहा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि रास्ता किधर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। बस खड्डे में डटोलते इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन ऊपर आ नहीं पा रहे। ऐसे समय में भूखे प्यासे रहकर 3 दिन 3 रात हमेशा, लेकिन कृष्ण का नाम वो जपने से बाजने हैं। 24 घंटे उनके मन में श्री कृष्ण का नाम लिया जाता था। इसलिए जिस समय सूरदास खाई में गिरने के बाद जब श्री कृष्ण का नाम लगातार लिए 3 दिन 3 रात, तो उस समय कृष्ण आकर सूरदास का हाथ थाम लेते हैं। हाथ थामने के बाद जैसे सूरदास सबसे पहली बार उनकी आंखों की दृष्टि सीधे श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देखा। आप जानते हैं जैसे श्री कृष्ण का चेहरा देखने के बाद जैसे कृष्ण बोले, जैसे सूरदास बोलो बस तुम्हें क्या चाहिए वो करो। आप जानते हैं जैसे उस समय सूरदास गदगद हो गए, भावुक हो गए, अपने आराध्य देव को सामने साक्षात रूप देखकर, जैसे सगुण रूप में देखने के बाद सूरदास को समझ में नहीं आ रहा, जैसे भगवान को साक्षात रूप से सम्मुख देखने के बाद वो अवाक रह गए। उस समय जैसे श्री कृष्ण ने कहा बोलो बस तुम्हें क्या चाहिए वह करो। आप जानते हैं जैसे उस समय सूरदास ने क्या मांगे होंगे, क्या मांग सकते उस समय में। आप जानते हैं जैसे इसीलिए कहा जाता है जैसे अगर सूरदास की जगह हम में से कोई होता तो शायद जब भगवान सम्मुख होकर जिस वर मांगने के लिए बोलते तो हम क्या मांगते हैं, आप सोच सकते हैं। सामान्य आदमी क्या मांग सकता है, सामान्य मनुष्य क्या मांग सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। क्या मांग सकता है? धन दौलत, मान सम्मान, समाज में सबसे ऊपरी, सबसे शक्तिमान, अपना स्वार्थ के लिए सब कुछ मांग सकता है इंसान। लेकिन आजाद से संत कवि और सामान्य मानव में बहुत अंतर है। इसीलिए तो उनका नाम युगों युगों तक हम लेते हैं। अगर सामान्य रूप से ऐसे करते हैं तो मैं आज सूरदास की बात नहीं करता। सूरदास अनोखे इंसान, जैसे संत कवि माने जाने वाले। संत कवि का मतलब आप समझते हैं, जैसे संत कवि को कई साधु संतों ने आम के वृक्ष से तुलना किया गया। आम का वृक्ष समझते हैं आप, जैसे संत कवि कैसे होते हैं, आम के एक अच्छे आम के वृक्ष के जैसे। आम का वृक्ष को मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे अन्य वृक्ष भी है, लेकिन आम के वृक्ष का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि संत कवि कैसे होते हैं, अच्छे इंसान, सद्गुरु जैसे बोलते हैं, सत्पुरुष जैसे बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, अच्छे आम के वृक्ष जैसे होते हैं। आम होते हैं लेकिन अच्छे आम। या वजह से कई साधु संत बताते हैं आम का वृक्ष में क्यों बता रहा हूं आपको, जैसे आम के वृक्ष
जब फल लगते हैं आपके वृक्ष को, जो नीचे से एक सामान्य व्यक्ति जैसे पत्थर लेके मारता पेड़ को, पत्थर से मारने के बाद, फेंक कर मारने के बाद वो सीधा जाके उस आम के वृक्ष में जो आम लगा हुआ है उस वृक्ष में उस फल को लगता है या उसके डाली को लगती है। वहां लगने के बाद वहां ऊपर से नीचे आम फल मिलता है। आप जानते जैसे सज्जन कैसे होते हैं बोले तो आम के वृक्ष जैसे कोई भी सारा व्यक्ति जब आम के वृक्ष को पत्थर से मारता है तो आम का वृक्ष उसे बदले में उसे आम मारने की वजह से पत्थर लेके नहीं मारता, बदले में उसे स्वादिष्ट मीठास फल उसे प्रस्तुत कर देता है। लेकिन इंसान ऐसा कभी नहीं करता। आप जानते जैसे एक इंसान आम के वृक्ष को पत्थर मारे तो आम का वृक्ष बदले में पत्थर से नहीं मारता, बल्कि उसे खाने के लिए स्वादिष्ट और मीठा सा फल दे रहा है। लेकिन इंसान को अगर दूसरा इंसान पत्थर से मार दिया, इंसान उसे आम नहीं देता, एक पत्थर से मारे तो 10 खाता, क्योंकि इंसान सामान्य इंसान में वो गुण नहीं है। ऐसे गुण नहीं होते जो सज्जन बने, सत्यजन जिसे सज्जन बोलते हैं, सत प्लस जन सज्जन। आप जानते जैसे सज्जनों के गुण जैसे ऐसे सूरदास जैसे संत में हमें देखा जाता है। इसलिए सूरदास का नाम बड़े आदर के साथ यहाँ मैं आपको प्रस्तुत करा रहा हूँ। जैसे श्री कृष्ण में रहता है, जैसे कृष्ण का जब रूप देखकर, जैसे जब कृष्ण ने भगवान साक्षात रूप से सम्मुख आने के बाद जब उन्हें वर मांगने के लिए कहा तो सूरदास ऐसा वर मांगे, ना भूतो न वर्तमान न भविष्य, ना भूतो न भविष्य न वर्तमान। कैसा वर मांगे वो? ना भूतो न भविष्य न वर्तमान, ना भूत में ऐसे भूतकाल में ऐसा कोई वर मांगा, न वर्तमान में मांगेगा और ना ही भविष्य में मांगेगा। कैसा वर मांगे सूरदास? भगवान के सामने जब सम्मुख भगवान खड़े हुए साक्षात विष्णु कृष्ण के रूप में, तो सूरदास उनके सम्मुख हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, सचमुच आप इस सेवक की भक्ति पर प्रसन्न होकर, दास के ऊपर प्रसन्न होकर, मेरे भक्ति से प्रसन्न होकर अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, वर देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए जिन आंखों ने, जिन नयनों ने, जिन आंखों ने सबसे पहले संसार में आपका रूप के दर्शन किए, वो आंखें संसार के किसी अन्य प्राणियों को दर्शन ना करें। इस बात को समझिए आप। मैं और एक बात बताता हूं, सूरदास कैसा वर मांगे, ये प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए जिन आंखों ने संसार में सबसे पहली बार आपका दर्शन किए, ये आंखें अन्य प्राणियों का दर्शन न करें। कहने का तात्पर्य, संसार इतना मोह जाल में फंसा हुआ है, इतना स्वार्थपरता में फंसा हुआ है, मैं उन लोगों का चेहरा देखना नहीं चाहता। आप जानते जैसे लोग ऐसे होते संसार में, आप कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, 100% उसे नाम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। अच्छे कपड़े पहनो तो भी निंदा करते हैं, फटे हुए कपड़े पहनो तो भी निंदा करते हैं, अच्छे कपड़े पहने तो भले बुरे बातें करना शुरू कर देते हैं, फटे कपड़े पहने तो आगे रास्ते पर बोलते हैं। आप जानते हैं ऐसे लोगों को का मुंह बंद करना इतना आसान नहीं, समाज का मुंह बंद करना आसान नहीं। सज्जनों का मुंह बंद कर सकते हैं, दुर्जनों का मुंह बंद नहीं कर सकते। कहने का मतलब, जो अच्छे लोग तारीफ करते हैं उनको समझा सकते हैं, लेकिन जो दुर्जन होते हैं, जो निंदा करते हैं, उनको हम नहीं समझा सकते। लोग ऐसे बोले तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे बाप और बेटा, जैसे एक 60 साल के पिताजी और 20-25 साल का जवान बेटा। आप जानते जैसे उनके साथ एक गधा था, बेटा गधे पर बैठकर, बाप चलते चलते गधे के साथ जा रहे थे। एक गांव में प्रवेश किए, एक गांव से दूसरे गांव जाते समय, आप जानते जैसे सवार होता है पहले प्राचीन समय में, घोड़ा सवार ऐसे वगैरह, गधा था, गधे के ऊपर बैठ गया बेटा, पिताजी साथ साथ चल रहे थे। आप गांव में लोग ऐसे होते देखिए, संसार में लोग कैसे हैं, संसार में लोग कैसे हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से समझिए, मेरे बात को पूरी तरह से सुनिए, पूरी तरह से देखिए संपूर्ण रूप से। आप जानते जैसे जब गधे पर बेटा बैठकर जा रहा था, बाप साथ में चलते चलते जा रहा था, गांव में चबूतरे पर 4 लोग बैठे हुए,
काम नहीं धंधा नहीं, आप जानते ना, लोगों की निंदा करते बैठे हुए थे। बस ये बाप बेटा और दादा सामने से गुजर रहे थे। एक आदमी ने कहा, देखो क्या जमाना आया, बूढ़ा बाप चलते जा रहा, जवान बेटा गधे पर बैठा, अकल नहीं, शर्म नहीं, बेटे को शर्म नहीं, जवान होके बाप बूढ़े बाप को चलाते जा रहा। ये बातें सुनकर उस जवान को बुरा लगा। आप जानते जिससे बेटा उठा, बाप को बिठाया, पिताजी को बिठाया, गधे पर बिठाकर बेटा चलते चलते बाप गधे पर बैठकर जा रहे थे। सामने और 4 लोग, आप जानते जैसे एक मोहल्ले से अगले मोहल्ले में गए, फिर वहां पर कुछ लोग बैठे हुए, वो भी इस दृश्य को देखे। फिर वही बात, क्या जमाना आया, बाप है या शैतान। आप जानते जैसे बेटे को चलाते जा रहा है, खुद बाप गधे पे बैठा है, शर्म नहीं आती उसको। आप जानते फिर बाप को ये बात बहुत बुरा लगा। आप जानते जैसे बात हजम नहीं हुई, जिससे पिताजी को बहुत क्रोध आया। कर भी क्या सकते, लोगों का मुंह बंद करना नामुमकिन, मैंने पहले बताया, समाज में कुछ भी बोलता है। फिर क्या किए, बाप बेटे दोनों मिलके उस गधे पर बैठे। पहले बेटे को डांटे, पिता को डांटे, फिर दोनों बैठकर फिर आगे बढ़ने लगे। फिर उसी गांव में अगले मोहल्ले में और 4 बैठे हुए, बस इस दृश्य को देखे और करना शुरू किया। आप जानते जिससे वहां पर लोग क्या बोलने लगे, जैसे क्या जमाना आया, कैसी दुनिया है, ये लोगों का दिल है या नहीं, इनको अकल है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं। 2 गधे पर बैठे, उसकी प्राणों की तो कदर करो। एक गधे पर 2 गधे बैठे हुए। आप जानते जिससे बातें दोनों को हजम नहीं हुआ, उनको बहुत बुरा लगा। आप जानते से दोनों मिलकर लोगों को मारना चाहते हैं, कैसे मार सकते हैं, उनका क्या दोष है। आप जानते से फिर क्या किए, दोनों को समझ में नहीं आया, अब करें तो क्या करें। बेटा बेटे को धुकाने, बाप को धुका, दोनों बेटे दोनों को धुकाने। दोनों का दिमाग काम करना बंद हो गया। फिर दोनों क्या सोचे मालूम है, बाप और बेटे मिलकर गधे को डाले, दोनों के गधे को उठाकर जा रहे थे। फिर अगले बोले और 4 लोग हैं। फिर ये नजारा देखकर हंसना शुरू किए। अब तक दूध का है, ये रोड मोटर कर हंसना शुरू किए, पेट पकड़ कर हंस रहे, मुंह पकड़ के हंस रहे हैं, कोई आंख बंद कर ले रहा है, कोई कान बंद कर ले रहा है, उनकी भी समझ में आ रहा हम क्या देख रहे हैं। फिर शुरू किए बोलना, ऐसा नजारा जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, ये क्या जमाना है, 2 गधे को कंधे पर बिठाकर जा रहे हैं, ये इंसान है क्या जानवर है। आप जानते जैसे इनको अकल है कि नहीं, थोड़ी तो शर्म है कि नहीं, गधे को कंधे को उठाकर लेके जा रहे हैं। आप जानते जैसे फिर बाप बेटे इस निर्णय पर आए, सोचे करें तो क्या करें। आप निर्णय लीजिए, आप ही सोचिए, अब करें तो क्या करें। बेटा को करे, बाप बेटा दोनों बैठे, फिर दोनों के गधे को डाले, फिर भी लोगों का मुंह बंद नहीं हो रहा, तो करें तो क्या करें संसार में। आप निर्णय लीजिए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है, सबका सुनना दिल का करना। आप जानते हैं इस बात को फिर से मैं बोलता हूं, सुनिए, सबका सुनना दिल का करना। जो दिल बोलता है उस दिल के अनुसार चलिए। आप जानते हैं जैसे, क्योंकि हम सबको धोखा दे सकते हैं, सबको झूठ बोल सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं, सबको झूठ बोल सकते हैं, सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन हमारे दिल को, हमारे मन को हम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते और कुछ छुपा नहीं सकते। सबसे पहले हमारा दिल को मानो, और दिल जो बोलता है उसे पहले करना चाहिए, क्योंकि दिल हमेशा सद्मार्ग पर चलता है, सन्मार्ग। आजाद सच्चे मार्ग पर चलने वाला एक ही है, वो हमारा मन का सुनना। आजाद सबका सुनना दिल का करना। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है, लोग कुछ भी बोलते हैं, लोग जीना हराम कर देते हैं, संसार में जीने नहीं देते। इसलिए बाप बेटे दोनों निर्णय लिए, आप संसार जो कुछ भी बोले उधर कान नहीं देना चाहिए, हमें जो अच्छा लगता वही करना चाहिए, हमारा मन जो बोलता वही करें, आगे जीना, वरना जीना हराम हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है, जीना नामुमकिन है समाज में। इसलिए सूरदास समझ के आ जाते हैं। सूरदास ने कहा भगवान कृष्ण को, हे भगवान, जिन आंखों ने आपका दर्शन किए वो आंखें फिर से संसार के किसी प्राणी का दर्शन न करें। पहली बार सूरदास ने कृष्ण का रूप सौंदर्य, कृष्ण के शरीर का सौंदर्य, आनंद से कृष्ण का चेहरा देखकर फिर से कृष्ण उनका हाथ थामकर जैसे वर उन्हें प्राप्त कर दिए। उसके बाद जैसे सूरदास समझ गया,
आप जान रहे, इसलिए सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्तों में से सर्वोपरि माने जाते हैं। कृष्ण का दर्शन करके सूरदास अपने आगे का जीवन, जैसे भागवत पुराण, सूरसागर आदि सबके नाम जाते, जैसे कृष्ण चरित आदि आदि का साहित्य ले आदि ग्रंथों की रचना कर संसार में प्रसिद्ध हो गए। आप जानते जैसे फिर श्री कृष्ण को संत, जैसे मैंने बताया कि जैसे सूरदास कृष्ण को ही क्यों अपना आराध्य माने, कृष्ण में ऐसे कौन से गुण थे, कृष्ण क्या है, जब समझ के ना आप जानते कृष्ण मानव के रूप में जन्म लेने के बाद भी आप जानते जैसे संसार में आज से अपने लीलाओं से अन्य जैसे क्या करते संसार में जो भी घटनाएं हुए उस घटना को समाप्त करने के लिए जब भी संसार में आतंक छाया जाता है, उस आतंक को मिटाने के लिए कृष्ण विष्णु के 12 अवतारों में क्या जन्म लेने कर जैसे श्री कृष्ण आए। समझ गए आप से श्री कृष्ण के बारे में मैं आपको संक्षिप्त परिचय दूंगा, उसके बाद चलते हैं सूरदास के 2 एकड़ आदत। श्री कृष्ण मथुरा से मैं शुरू करता हूं, जैसे कृष्ण की बालीला मथुरा में आता है, जैसे उस समय मथुरा में बड़े राजा जैसे क्या कहते हैं कंस का राज था। कंस आ जाते जैसे ये कंस जैसे संसार में बड़ा आतंक मचाया था। आगे समझते आप संसार में जैसे दहशतगर्दी लोगों के दिल में डर पैदा किया था। आप जानते जैसे लोगों को मारपीट करना, लोगों के साथ अन्याय करना टोटली। आप जानते इसलिए कंस को उसके दुष्कर्मों को समाप्त करने के लिए विष्णु को कृष्ण के रूप में जन्म देना पड़ा। वो भी कैसे, जब राजा कंस समझ के ना संसार में जब उसका दहशतगर्दी फैल गई थी, आतंक फैला हुआ था चारों तरफ उसके राज्य में, उस समय उसे जैसे उसकी बहन देवकी, आप जानते जैसे देवकी का उल्लंघन करके उसे भेज देते भाई जैसे पति के घर भेज देते, ससुराल भेज देते। उस समय राजा कंस के सम्मुख आकाशवाणी हो जाती है। आकाशवाणी मतलब भविष्यवाणी, भविष्यवाणी समझ के ना, भविष्यवाणी हो जाती है। जैसे भविष्य मतलब आने वाले दिनों में आप जानते राजा तुम्हारे बहन के कोख से जन्म लेने वाला बेटा मतलब तुम्हारा भांजाई तुम्हारा वध करेगा, तुम्हारा भांजाई तुम्हारा वध करेगा। ये आप जैसे भविष्यवाणी सुनते ही अपने बहन को समाप्त करने के लिए तैयार हो गया। आप जानते जैसे राजा कंस कैसा था, देखो इंसान ऐसे, राजा कंस छोड़ो, इंसान ही ऐसा है, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को कुछ भी कर सकता हो, कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसीलिए स्वार्थ परिपूर्ण है। जैसे इंसान सबसे ज्यादा प्रेम किसको करना मालूम है, अपने आप से करा, दूसरों के लिए दिखावा है, अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरों से प्यार करा, बस उतना ही। लेकिन सच्चा प्यार इंसान किससे करा, वो अपने आप से करता, उसके बाद दूसरों क्यों करा, वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने जीवन के दुखों को मिटाने के लिए, अपने जीवन को गमों को दूर करने के लिए दूसरों को प्यार करने का नाटक करता हूं। आप जानते जैसे उस समय राजा कंस अपनी जान की रक्षा करने के लिए उसने सोचा अगर मेरी बहन ही नहीं रही तो मेरा भांजा जन्म लेने का नाम ही नहीं आता। बहन को समाप्त करने के लिए तैयार हो गया। भाई देखो कैसी दुनिया है, संसार में लोग कैसे होते हैं, बोले तो ऐसे। मैं उस कंस की मैं बात कर रहा हूं जैसे संसार में लोगों के दिल में डर पैदा किया, अपने स्वार्थ के लिए क्या करा, तब तो एक ही कंस था। आज संसार में कितने ऐसे कंस है मालूम नहीं, दुनिया में ऐसे कितने कंस है मालूम नहीं, अपने स्वार्थ के लिए माँ बाप को, भाई बहनों को समझिए ना क्या करें, संसार से विदा करें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज आप पढ़े होंगे। आप जानते जैसे बस आपको मालूम है, मुझे मालूम है, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं उतना ही फर्क। आप जानते हैं संसार में ऐसे कितने कंस जन्म लिया संसार में मालूम नहीं, कलयुग में। आप जानते उस समय में राजा कंस जब पाने के लिए तलवार निकाला, अपना खंजर निकाला, तो उस समय बड़े बड़े साधु संत आप जानते से राजा कंस को समझा दिया, देखो राजन ये उचित नहीं, ये घोर पाप है, बहन का वध करना महापाप है। आप जानते जैसे उन्हें उपाय बता दिए, राजन ऐसे कीजिए आप जैसे देवकी के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेता है उसे मार दीजिए, शायद आपका जो शत्रु है वो वहीं पर मिट जाएगा। राजा कंस को ये बात अच्छी लगी, समझ में आ गई। आप जानते ना जैसे भविष्य बनना है तो कैसे बनता है, उस भविष्य को कोई नहीं रोक सकता, समय के साथ सब कुछ होता है, समय को कोई नहीं रोक सकता। समय आ गया तो खत्म,
कोई मैं करा कुछ नहीं कर सकता, समय के साथ सब कुछ हो जाता। आप जानते हैं ऐसे इसलिए बोलते क्या है, समय से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ध्यान में रखिए, समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जब मिलना है उसे मिलके रहता। जैसी करनी वैसी भरनी, 100%। जैसे करोगे वैसे भरोगे, जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। संसार में वो जमाना था, बेटा इस जीवन में अच्छा काम करो, अगले जन्म में अच्छे आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, वैसा। लेकिन ये कलयुग ऐसा नहीं है। सुबह करना, शाम को लेके जाना, इसी जीवन में करना, इसी जीवन में पाऊंगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे, जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। आप जानते जिससे होली को कोई नहीं डाल सकता, कोई नहीं रोक सकता। समय के साथ सब कुछ हो जाता है। समय ने उसे कंस को टाइम दिया, समझ रहा था जैसे अंतिम काल विपरीत बुद्धि। जब आदमी का समय खराब आ गया ना, कोई बात उसे अच्छी नहीं लगती। आप जानते जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई राजा कंस की, अपने बहन को कारागार में डाल दिया, पति पत्नी को दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद आप जानते जैसे सिपाही को तैनात किया सैनिकों को, जब भी बच्चा जन्म लेता मुझे तुरंत समाचार सुनाना चाहिए, वरना समय पर समाचार नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। आप जानते जैसे सिपाही लोग 24 घंटे उसका पहरा देते हुए रात दिन वहीं खड़े हुए। जैसे बच्चा जन्म लिया तुरंत राजा को समाचार जाता, और राजा कंस उसी समय भागते भागते आना, तलवार लेकर आता था। आप जानते जैसे माँ की गोद में बच्चा है, माँ की गोद से बच्चा छीनना, काटना, फेंकना। आप जानते जैसे अभी भी बच्चा जन्म लिया है, नाजुक बच्चा, कोमल बच्चा। आप जानते जैसे कोई माई जाने, जब उसके कोख से बच्चे को छीन लिया जा रहा है तो उसकी हालत क्या है, उस बच्चे की हालत क्या है, वो माई जाने। आप जानते जैसे बच्चे को जब पकड़कर पैर पकड़कर ऐसे उल्टा लटकाता ना, उल्टा लटकाने के बाद आपको मालूम है उसके पेट में जो हथड़ियां हैं वो बाहर आ जाएगी, आगे बाहर आ रहे हैं। बच्चा उल्टा लटका दिया बच्चे को। आप जानते जैसे ये बात माँ अच्छी तरह से समझती है। घर में देखिए बच्चा जन्म होने के बाद 6 से 7 महीने अन्य घर के सदस्यों को माँ अपने बच्चे को नहीं देती। छोटा भाई है, छोटी बहन है, बड़ा भाई, बड़ी बहन है, और कोई भी हो, जब नाजुक बच्चे को उठा रहे हैं, ऐसे उठाने को बोलते हैं तो माँ तो उसे रोकती है, बेटा संभाल के। आप जानते हैं जैसे छोटे बच्चों के अवयव बहुत ही नाजुक होते हैं, अगर उठाते समय गर्दन टेढ़ा हुआ तो गर्दन टेढ़ा ही रहेगा जिंदगी भर। आप जानते जैसे ऐसे समय पर माँ संपूर्ण रूप से उसे सुरक्षा देने वाले अपने गोद में वो आगे से पैर पकड़ के उल्टा लटका दिया बच्चे को। आप जानते जैसे उसकी गर्दन काट के फेंक के चला जाता। इतना निर्दयी इंसान, इतना निर्दयी। आप जानते हैं जैसे अपनी जान बचाने के लिए ऐसे कितने लोगों की जान लेना मालूम नहीं। ऐसे घर के कभी कभी समझ के ना जानते 7 बच्चों का वध किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरे 7 बच्चों का वध किया। कभी कभी तो उसे समाचार ऐसा मिलता, समय के साथ नींद में सोया हुआ तब उसे समाचार मिलता था, महाराज बच्चा जन्म लिया। अंधेरे में ऐसे आना, भागते भागते आता था। कभी कभी तलवार नहीं लाता था, भूल के आता था, जल्दबाजी में तलवार नहीं लाता था, बच्चों को पकड़कर सीधे पैर पकड़ के दीवार को मारा। जैसे पैर पकड़ के सीधा दीवार को मारा बच्चों को। बच्चे की हालत क्या होती थी, माँ आगे आंखों के सामने, पिता की आंखों के सामने बच्चे के पैर पकड़ के सीधे दीवार पर पटक, बच्चे के टुकड़े टुकड़े। आप जानते जैसे राजा कंस ऐसा, आप जानते वास्तव में राजा कंस ऐसा था, आज भी आप जानते जैसे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं संसार में। आज भी जैसे मैं बच्चों को मारने की बात कर, ऐसे बहुत सारे प्राणियों का वध करते हैं, प्राणियों को मारते हैं। आपको मालूम है, आप जानते ऐसे करते करते कितने 7 बच्चों का वध करने के बाद 8वें संतान के रूप में कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण का जन्म होने के बाद आप जानते जैसे रात के 12 बजे अंधेरे में, आप जानते जैसे कृष्ण का जन्म होता है। जन्म होने के बाद कृष्ण लीला शुरू, कृष्ण जन्म होते ही लीला शुरू हो गई। आप जानते जैसे कृष्ण जन्म लिया देवकी के गर्भ से 8वें संतान के रूप में, आप जानते जैसे उस बच्चे को लेके क्या करें, जैसे सीधे मथुरा से गोकुल छोड़ के आते हो देव वसुदेव रात के अंधेरे में। आप जानते जैसे कृष्ण जन्म लिया, कृष्ण को लेकर मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना नदी, आप जानते जैसे नदी को पार करके जाना था अंधेरे में। जैसे ही कृष्ण जन्म लिए,
कृष्ण विष्णु के बाल रूप का दर्शन करने के लिए, कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने के लिए अनेक प्राकृतिक वस्तुएं, देवताएं, देवियां देवताएं, अनेक जीवों को उनका दर्शन करने के लिए आतुर हैं। आप जानते हैं जैसे पिताजी जब बच्चों को लेके जा रहे हैं, लेके जाते समय जैसे यमुना नदी आ गई, नदी में उतर रहे, जैसे जैसे नदी में जा रहे हैं पानी ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आया और ऊपर के और ऊपर आया और ऊपर के और आया और ऊपर के, पानी अंदर आया, बच्चे उड़े। देखो जैसे माँ बाप कैसे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उन्हें बड़े करने के लिए उनकी कितनी संपूर्ण रूप से सुरक्षा करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, कितना बड़ा त्याग है माँ बाप का। बच्चों को बड़ा करने में जो माँ बाप का त्याग है, बलिदान है, वो अवर्णनीय है। माँ बाप के बलिदान और त्यागों के बारे में बात नहीं कर सकते, उसके लिए योग्यता हमारे पास नहीं है। समझने वालों को, नहीं समझने वालों को कुछ भी नहीं। संसार में सब कुछ मिलता है, सिर्फ माँ बाप नहीं मिलते, दूसरा सब कुछ मिलता है। माँ बाप एक बार निकल गए तो माँ बाप फिर से हमें नहीं मिलते। आप जानते हैं इस संसार में सबसे बड़े हैं तो कौन है? माँ बाप ही है। माँ बाप का जो बच्चा माँ बाप का इज्जत करता, वही संसार में काम निभाता, वही संसार में आगे बढ़ता है। जो बच्चा माँ बाप का कदर नहीं करता, माँ बाप का सम्मान नहीं करता, वो बाहर समाज में किसी का आदर नहीं करता और किसी का सम्मान नहीं करता और किसी के प्रति उसके मन में प्रेम है भी नहीं। जो बच्चा, जो इंसान माँ बाप का ही ख्याल नहीं करता, माँ बाप का ही दुख दर्द नहीं समझता, माँ बाप को ही आपका सब कुछ नहीं मानता, और दूसरों को क्या मानता है? जिस बच्चे के मन में माँ बाप के प्रति आदर सद्भावना भरी हुई है, वही बच्चा संसार में सबको आदर कर सकता, सबका सम्मान कर सकता, सबका सत्कार कर सकता है। आप जानते हैं जैसे इसलिए जैसे वसुदेव जब उसे लेके जा रहे हैं, पानी ऊपर आया, वसुदेव को मालूम नहीं हो रहा जब नदी ऊपर आ रही है अपना, वो एक्चुअली समझ गया सही रूप से क्या है, वो क्या कर रहे हो? कृष्ण का दर्शन करने के लिए ऊपर आ रहे। तो कृष्ण को समझ में आया, लीला शुरू हुई। पहले से लीला शुरू हुई, जन्म होती सारे भेड़िया हथकड़िया जो कुछ भी थे, जंजीरें टूट गए, सलाखें टूट गए। आप जानते हो वसुदेव उसे सीधा कब आके उसको मालूम नहीं, वसुदेव को मालूम नहीं हो रहा कि उसके साथ क्या है। आप जानते जैसे जब यमुना नदी में आने के बाद जैसे कृष्ण अपनी बाल लीला करते समय क्या कहते, जैसे बस तुरंत जैसे पानी पड़ रहा था, ऊपर से बारिश, वर्षा हो रही जबरदस्त मुसलधार वर्षा। आप जानते जैसे एक तरफ से हवा, दूसरी तरफ से बारिश। आप जानते जैसे उस समय कैसे पवन देव, बारिश, इंद्र देव, सभी लोग क्या है? नाग देवता। आप जानते जितने भी देवता हैं वो सभी कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने के लिए वहां पर आ रहे हैं। उस समय में जैसे बारिश आ रहा था तो उससे पहले सांप आ गया। आप जानते जैसे वासुई जैसे सांप, बड़ा सा सांप आ गया। आप जानते सांप आकर वो बोला जैसे पहले मैं दर्शन करूंगा कृष्ण का, बाद में तुम करना। आप जानते जैसे इतना बड़ा सांप जो 7 फैन फैलाकर कृष्ण को सुरक्षा दे रहा बारिश से, कृष्ण पर आ जाते जैसे फिर वो सभी दर्शन करके श्री कृष्ण ने उस पानी को हटाने के लिए बस उसके हाथों से समझिए, टोकरी समझिए, जो कुछ भी उनके पास है जिसमें बिठाए कृष्ण को, उसमें से छोटा सा पैर नीचे डाल दिया। कृष्ण पैर नीचे डालते यमुना की लहरें आकर श्री कृष्ण के पैर को स्पर्श करते ही संपूर्ण रूप से रास्ता दे दी, पानी नीचे गया। आप जानते जैसे वसुदेव क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा उनको समझ में नहीं आया। वैसे अंदर में जाकर जैसे गोकुल गए और गोकुल जाकर वहां पर जैसे क्या कहते हैं, कृष्ण को यशोदा और नंद के घर छोड़कर जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ था उसी समय गोकुल में भी एक लड़की का जन्म हो चुका है। अब नंद जैसे वहां पर भी बच्चे का जन्म हो गया, किसके घर में? यशोदा और नंद के घर में। तो उस बच्चे को अदला बदली करके समझ गया ना, कृष्ण को छोड़े उस लड़की को लेकर वापस आए। आकर जैसे के वैसे ही कारागार में होने के बाद सब जैसे के जैसे बेटियां, जंजीरें और जो सलाखें थे वैसे हो गए। फिर उसके बाद सिपाहियों को होश आया और सिपाही जाकर राजा कंस को बता दिए और राजा कंस भागते भागते आया कारागार में और उसने देखा कि वहां पर संतान है। आप जानते जैसे उसी समय जो हड़बड़ा के आया था उस बच्चे को मारना चाहता था, उसके हाथ से वो जो अभी भी संतान जन्म लिया वो उड़ गया। आप जानते जाते उसने कहा जैसे राजा कंस, आप जानते जैसे आपका समय समाप्त हो गया, तुम्हें मारने वाला संसार में जन्म ले चुका है। आप जानते जैसे आप उल्टी दिन की गिनती शुरू करो, तुम्हें मारने वाले संसार में जन्म ले चुका है। जैसे कृष्ण को मथुरा से गोकुल छोड़कर आए और उसके हाथ से जो संतान चला गया, जाते जाते राजा कंस को उन्हें वार्ता सुना दिया, आकाशवाणी हो गई,
सभी बच्चों का नाश। आप जानते हैं जैसे बच्चों, जिस घर में छोटे बच्चे दिख रहे हैं सबका वध कर रहे ऐसे वध करते जा रहे हैं। आप जानते हैं जैसे सुबह सुबह जिससे बच्चे बिस्तर में सोए होते हैं, आप जानते हैं जैसे उसे जगाना, उसे जगा कर उसे काट कर फेंक के चलना। राजा को इस संसार में ऐसा बड़ा आतंक मचाना शुरू किया, घर घर में मातम फैल गया, दुख फैल गया। ऐसे करते करते उसे गुप्तचर या सिपाही लोग कहां पर गए, गोकुल में भी गए जहां कृष्ण बैठे थे। कृष्ण किसके घर में थे? यशोदा के घर में, वहां पर बैठे हैं जैसे चूल्हे में सोए हुए थे। उसी समय वहां पर जैसे पूतना नामक एक जैसे गुप्तचर महिला गोकुल में अपना रूप बदल के वहां दही और दूध बेचने वाले ग्वालियर के रूप में गई। वहां पर मथुरा का सबसे बड़ा व्यापार माखन बेचना, दूध बेचना, दही बेचना। आजाद जैसे दूध वाली बनकर जैसे वहां पर कहा गई, वो गोकुल गए और उसका काम क्या है? घर घर जाना, दूध देना, और जिस घर में छोटा बच्चा है उसे अपने शरीर से, अपने हृदय से, अपने स्तन से उसे विष पिलाना और आगे चलना। ऐसे करते 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 कहा गई, वो जहां कृष्ण झूले में सोए हुए हैं उस कृष्ण के पास गई और कृष्ण को देखी। कृष्ण झूले में सोए हुए थे, वो भी देखी पूतना को। श्री कृष्ण अंतर्यामी, जो मन की बातों को समझने वाले, पूतना को पहचान लिए। जैसे पूतना उस कृष्ण का दर्शन किए, कृष्ण को देखने के बाद उसे कुछ रोमांच हुआ। इतना सुंदर बच्चा, इतना काला बच्चा, कृष्ण का रूप बहुत ही सुंदर था और रंग इतना काला था, बहुत काला, एकदम श्याम रंग, लेकिन उसकी आंखें लाल लाल, दांत सफेद चांद के जैसे चमक रहे, ओठ लाल है, आंखें बड़े बड़े, घुंघराले बाल। श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य को देखकर पूतना मोहित हो गई और उसने ऐसा सोचा मन में, इतना सुंदर बच्चों को मारने में मुझे बहुत बड़ा आनंद आएगा, मैं इसे ऐसे नहीं मारूंगी, उसे जंगल में जाके मारूंगी। कृष्ण बोले, वो भी मन में बोल रहे, आ जाओ पूतना, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मन में बोल रहे, आ जाते जैसे कृष्ण को जैसे उठा रही थी। कुछ बच्चे बहुत ही नटखट होते हैं, आपको मालूम है, इतने नटखट होते हैं बचपन से। झूले में सुनाओ, हाथ पैर मारते, फटाफट मारते, लात मारते, हाथ मारते, जो भी उठाने जाता उसको मुंह को पकड़ते, हाथ को पकड़ते, कान को पकड़ते। बच्चे बहुत ही नटखट होते हैं, इतने नटखट कभी कभी लात मार देते मुंह पे। जब माँ उठाने गई इसे तो बच्चा उसके मुंह पे लात मारता, छोटा बच्चा। इतने नटखट होते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं सांस लेने का भी मालूम नहीं, ऐसे गिरे झूले में, सांस भी लेना क्या मालूम नहीं, उसको भूख लगे सो मालूम नहीं, प्यास लगे सो मालूम नहीं, नींद आ रहा है क्या नहीं वो भी मालूम नहीं। झूले में कैसे गिरा, वो मरे हुए के जैसे गिरा बराबर, सांस भी लेना क्या नहीं बराबर मालूम नहीं। माँ का काम हो गया, दोपहर हो गया, 1 बज गया, 2 बज गया, बच्चा रो रहा है नहीं, हाथ पैर रो रहा है, वैसे झूले में गिरा हुआ। माँ काम खत्म करके तब गई, बच्चे की याद आ गई, बच्चे को भूख लगी होगी, जाएंगे झूले में, आराम से गिरा, उसको भूख लगे से मालूम नहीं। आजादी से इतने सुस्त बच्चे होते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं था, बड़ा चुस्त था। आजादी पूतना को लात मारी भूखे, पूतना को पहला वार्निंग मिला उसे, आजादी, लेकिन फिर भी पूतना कृष्ण को उठाए और उठाकर वहां से गांव से चले गए। जंगल में जाने के बाद कृष्ण को जंगल में अपने हृदय से जहर पिलाना शुरू किया। जहर पिलाने के समय जब तक उसने पिलाई, सब सामान्य बच्चे थे, वो जहर पिए मर गए। लेकिन कृष्ण के अवतार होने के, साक्षात भगवान होने की वजह से वो क्या करते हैं, पूतना के हृदय से रक्त चूस रहे, पी रहे, रक्त समाप्त हो गया। कितना उसके शरीर में रक्त, कितना विष्णु उसके शरीर में, जो भगवान से परे हो, साक्षात विष्णु उसकी गोद में। आजाद से जितने सज्जनों को भगवान का दर्शन होता है, उतने ही दुष्ट लोगों को भगवान साक्षात्कार हो जाता है। पूतना को देखिए, घर बैठे बैठे आराम से गली जाते समय भगवान उसके गोद में। ऐसे कितने महापुरुष साधु संतों ने तपस्या करके सारी जिंदगी गुजार दी, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन ऐसे दुर्जनों को कभी कभी भगवान उनके गोद में बैठे। पूतना के गोद में कौन है? साक्षात कृष्ण बैठे हुए। आप जानते हैं वो भी कैसे, पूतना के हृदय से जहर पी रहे, विष पी रहे, चूस रहे, विष समाप्त हुआ। उसके बाद जैसे पूतना के शरीर से रक्त चूसना शुरू किया। आप जानते हैं जैसे कृष्ण पूतना के शरीर से जो विष था, विष समाप्त हो गया। विष समाप्त होने के बाद उसके शरीर से, उसके स्तन से क्या है, रक्त चूसना शुरू किए। फिर उसके शरीर अंगांग में दर्द महसूस होने लगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिजली के झटके लगे, उसको करंट लगता था। पूतना के अंगांग में जब कृष्ण उसके शरीर से रक्त चूस रहे हैं, बचपन में उसके शरीर में आग लगा हुआ, जैसे शरीर पूरा हृदय में आजाद जैसे रक्त लगा हुआ, जैसे रक्त चूस रहा है, ऐसा दर्द रहा, चिल्ला रहे, छोड़ बोले, जैसे श्री कृष्ण छोड़ने को तैयार है। आजाद से हम नहीं छोड़ूंगा, आजाद से रक्त चूस के जब तक घर के लोग आते तब तक पूतना को समाप्त कर दिया।
जन्म लेते समय के आप जानते से कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ है? संसार में जब भी आतंक छा जाता है उसे मारने के लिए कृष्ण का नाम जन्म हुआ। जैसे विष्णु का जन्म हुआ, जैसे 12 अवतार में उनमें से कृष्ण का चरित्र चला। जैसे संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं, जैसे भगवत पुराण के अनुसार कृष्ण के बारे में जितने भी बातें करो हमें आगे का जो भाग है, मुझे लगता है जैसे इस पाठ को जितनी भी कक्षा हो जाए, उपन्यास 1 उपन्यास 2 जितनी भी होंगे, आप उसे देखना मत भूलिए। आप जानते क्योंकि मैं संक्षिप्त रूप से कृष्ण का चरित्र यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जैसे सूरदास के द्वारा रचे गए 3 दोहे हैं। दोहे तो इसके बाद की बात है, मैं क्यों बता रहा हूँ बातें? जैसे दोहे को समझने के लिए ये मुख्य रूप से उनका परिचय देना बहुत ही जरूरी होता है। आप जानते किसी भी इंसान को दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले इंसान के बारे में अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से सोचिए, उसके बाद उसके तरफ हाथ बढ़ाना। क्योंकि मैं कहने का मतलब क्या है, दोहों को अच्छी तरह से सरल रूप से समझने के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है। आप जानते जैसे अब तक जो मैंने कृष्ण का चरित्र यहाँ पर मैंने बता दिया, अगले कक्षा में कृष्ण की और 2-3 चरित्र मैं बताऊंगा। जैसे क्या कहते हैं, 1-2 और लीलाएं बताऊंगा। उसके बाद जहां पर ये दोहा शुरू करते हैं सूरदास, वही रुकूंगा मैं। आप जानते जैसे कृष्ण जहां से शुरू हुए उसके बाद ही दोहा शुरू हो जाता। तो कृष्ण की और 2-3 लीलाएं मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। उसके बाद दोहे हैं उसे मैं आगे करूंगा। जैसे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।